अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की कुछ बातें मरीज़ की अयादत के अहकामात और उसके आदाब से मुतल्लिक है। मरीज़ की अयादत एक बहुत बड़ा अमल है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी शख्स ने किसी मरीज़ की अयादत अल्लाह की रज़ा पाने के लिए की तो अल्लाह ताला उससे दोज़ख से 60 साल की मसाफत तक दूर कर देगा, यानी अल्लाह ताला उसे दोज़ख से दूर करेगा और अपनी रहमत के करीब करेगा। हज़रत मौला कायनात हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हमसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत के लिए सुबह के औकात में जाता है तो शाम तक 60,000 फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करते हैं, और जो शख्स शाम के वक्त किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है तो सुबह तक इतने ही फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करते हैं। इसी तरह से मुतअद्दिद हदीसें हैं। एक और हदीस समाअत कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर से किसी मरीज़ की अयादत के लिए रवाना होता है तो सारे रास्ते में वो ज़मीन पर चल रहा है और मरीज़ के घर की तरफ जा रहा है, फिर वो मरीज़ के पास बैठता है, उससे उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करता है, उसके लिए दवाएं सेहत करता है, उसके दिल को खुश करता है, और जितनी देर वो मरीज़ के पास बैठा रहता है और वहाँ से उठकर जब तक अपने घर तक वापस नहीं आता, बराबर आसमान पर एक फरिश्ता उसको आवाज देता रहता है कि तुझे मुबारक हो, तुमने अपने जन्नत में ठहरने की जगह को हासिल कर लिया है। यानी उसे जन्नत की खुशखबरी दी जाती है, जन्नत को पाने की उसे खबर दी जाती है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मरीज़ की इयादत के लिए जाता है वो ऐसा ही है जैसे कि उसने अल्लाह की दरियाए रहमत में गोता लगाया है, वो हर वक्त उसी दरियाए रहमत के अंदर गरीक़ रहमत रहता है। सुभान अल्लाह, ये कितने फ़ज़ाइल हैं, ये जो 2-3 अहादीस मैंने आपके सामने बयान की हैं। अब हमने देखना है कि जितने भी काम हैं, मरीज़ की इयादत हो, नमाज जनाजा में शिरकत हो, या किसी को सलाम देना हो, या किसी का हाल अहवाल करना हो, इसमें एक बात है, महज अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी बदला जहन में नहीं रखना कि मैं आज इसकी इयादत के लिए गया, कल को मैं बीमार होऊंगा तो ये मेरी इयादत के लिए आएगा, या मैं आज इनके जनाजे में गया, कल को ये मेरे जनाजे में आएंगे। ये चीज़ जो है ये पेश नज़र नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे पेश नज़र सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। लिहाजा दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला हमें वो तौफीक अता फरमाए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मरीज़ की इयादत करें, हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए लोगों के जनाज़ों में शिरकत करें, हम महज अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों को सलाम दें, उनसे उनका हाल अहवाल पूछें, जिसके साथ ये तमाम मामलात कर रहे हैं बदले में उससे उसी मामले की तवक्को न रखें। यही हमें इस्लाम समझा रहा है। आजकल एक और चीज़ जो ऐसी है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए कि मरीज़ के पास ज़्यादा देर नहीं बैठ। आप मरीज़ के पास गए, बेशक आप उससे कितने बेतकल्लुफ़ क्यों नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि हो सकता है कि उस मरीज़ को थोड़ी देर के बाद दवाई की ज़रूरत हो सकता है उसे रफ़े हाजत की ज़रूरत हो सकता है उसे ऐसा कोई ज़ाती या पर्सनल काम हो कि आपकी मौजूदगी की वजह से वो ना कर सके और वो तकलीफ़ सहता रहे, तो ये भी शरीयत की नज़र में अच्छा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन अयादत ये है कि जब भी तुम किसी मरीज़ का पूछने जाओ तो उसका हाल अहवाल पूछ कर उसकी दिलजोई करके जल्द अज जल्द ये कोशिश करो कि वहाँ से उठ जाओ, यानी अपने घर की तरफ वापस आ जाओ। इसमें यही हिकमतें हैं कि हो सकता है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कि उसे बहुत सी हाजात हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें हमें अपने पेश नज़र रखनी चाहिए और इनके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप दारैन की सआदतों से मुशर्रफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।